नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अजीत। यूक्रेन ने कुर्स्क पर हमला क्या किया, मानो आफत मोल ले ली। कुर्स्क पर हमले से भड़के रूसी राष्ट्रपति ने यूक्रेन में बारूद की सुनामी ला दी है। रूसी सेना ने यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले कर तबाही मचा दी है। बीते एक हफ्ते में रूस ने यूक्रेन पर 800 बम और 300 ड्रोन अटैक किए हैं। यूक्रेन में महातबाही का दौर जारी है। पुतिन के गुस्से की आग में यूक्रेन के शहर सुलग रहे हैं, धधक रहे हैं। रूसी सेना यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है। एक 168 घंटे में 800 बमों से हुआ प्रहार। हर घंटे 5 बमों से किया करारा वार। सात दिनों में 300 ड्रोन से हुआ हमला। हर घंटे 2 ड्रोन अटैक से यूक्रेन दहला। रूसी सेना ने बीते 2 दिनों में यूक्रेनी शहरों को दहला कर रख दिया है। 7 और 8 सितंबर को रूसी सेना ने कई यूक्रेनी इलाकों में आर्टिलरी के साथ साथ हवाई हमले किए। रूस ने सूमी प्रांत को बनाया निशाना। हमले में 10 लोगों की मौत, 36 लोग घायल। रूस के इस हमले में बुनियादी ढांचे और आवासीय इमारतों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस के फाइटर जेट्स ने सूमी प्रांत के कई इलाकों में तबाही मचाई। रूसी सेना ने सूमी प्रांत के 7 सीमावर्ती इलाकों में जबरदस्त हमला किया। रूसी सेना ने अपने फाइटर जेट्स के जरिए ग्लाइड बमों से यूक्रेन पर हमला किया। ग्लाइड बमों के साथ साथ रूसी सेना ने आत्मघाती शाहिद ड्रोन का भी इस्तेमाल किया। माना जाता है कि ये ड्रोन रूसी सेना को ईरान से हासिल हुए। इसके साथ ही रूस की आर्टिलरी ब्रिगेड भी फुल एक्शन में नजर आई। रूसी सैनिकों ने सूमी प्रांत के इलाकों में जबरदस्त फायरिंग की।
रूस ने जिन इलाकों में हमले किए उनमें सूमी, मायरोपिलिया, माइकोलाइवका, एस्मान, स्वेसा और बेरेजा शहर शामिल थे। इन 7 इलाकों में रूसी सेना ने अपने हमलों से तबाही मचा दी। सूमी के साथ साथ रूसी सेना ने डोनेस्क ओब्लास्ट पर भी हमला किया। रूसी सेना ने इस प्रांत के 6 शहरों को निशाना बनाया। रूसी सेना के इस हमले में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 11 लोग घायल हो गए। रूस की सेना ने एक साथ यूक्रेन के 7 प्रांतों पर हमला किया। सूमी और डोनेस्क के साथ ही रूसी सेना ने जिन प्रांतों को निशाना बनाया उनमें लुहांस्क प्रांत शामिल है। यहाँ रूसी सेना ने 52 ड्रोन अटैक किए। खेरसॉन प्रांत में मल्टीपल रॉकेट लॉन्च अटैक किए गए। खार्किव शहर पर ग्लाइड बमों से हमले किए गए। जबरोजिया में 90 से ज्यादा ड्रोन अटैक हुए और निप्रोपेट्रोवस्क प्रांत में ताबड़तोड़ आर्टिलरी फायरिंग की गई। उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने रूस के कई ड्रोन्स और ग्लाइड बमों को नाकाम कर दिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने दावा किया है कि रूस ने बीते एक हफ्ते में यूक्रेन पर 800 से ज्यादा गाइडेड एरियल बम, 300 शाहिद टाइप ड्रोन अटैक और 60 से ज्यादा मिसाइलें दागी। उन्होंने एक बार फिर रूस के इन हमलों का जवाब देने के लिए पश्चिमी देशों की ओर से खुद को दिए गए हथियारों से रूसी सैन्य ठिकानों पर हमले पर प्रतिबंध हटाने की अपील की है। रशिया ने यूक्रेन पे पिछले 6 दिनों में 800 गाइडेड बम्स, 300 ड्रोन्स और 60 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिसाइल से अटैक किया है। पोल्टोवा, सूमी और खार्किव में भी अटैक जारी रखे हैं। और तो और उसने नेटो के लैटविया और रोमानिया के भी एयर स्पेस का उल्लंघन किया है, जहां उसके ड्रोन के अवशेष पाए गए हैं। आज की स्थिति में रशिया पोक्रोवस्क से केवल 12 किलोमीटर दूर रह गया है, जो यूक्रेन का एक बहुत बड़ा रेल लिंक और रोड लिंक का हब है। यूक्रेनी सेना पर ताबड़तोड़ हमले कर रूसी सेना ने यह संदेश दे दिया है कि अगर पश्चिमी देशों ने यूक्रेन में हो रही हथियारों की सप्लाई बंद नहीं की तो अंजाम इससे भी खौफनाक होगा। रूस ने दावा किया है कि उसने निप्रोपेट्रोवस्क शहर पर कब्जा कर लिया है। रूस का दावा है कि उसकी सेना लगातार कीव की ओर बढ़ रही है। यूक्रेनी सेना ने भी माना है कि इस शहर में स्थिति तनावपूर्ण है और 6 जगहों पर यूक्रेनी सेना की रूसी सैनिकों के साथ भीषण लड़ाई चल रही है। जब से यूक्रेन की सेना ने कुर्स्क पर हमला किया है, तभी से पुतिन का पारा चढ़ा हुआ है। उसी के बाद से रूसी सेना ने यूक्रेन पर हमले तेज किए हैं। माना जा रहा है कि ऐसा करके रूस पश्चिमी देशों को कड़ा संदेश दे रहा है। बौखलाए हुए रशिया ने फिर इसका तकड़ा जवाब दिया है, न केवल यूक्रेन के ऊपर अटैक करके बल्कि नेटो के भी 2 देशों की एयर स्पेस का उल्लंघन करके। अब घबराए हुए यूक्रेन ने जर्मन के चांसलर से बात की है और कहा गया है कि जल्दी से जल्दी एक दूसरी पीस समिट बुलाई जाए और उसमें रशिया को भी इनवाइट किया जाए, जिसको पहले इनवाइट नहीं किया गया था। कहने का मतलब ये है कि रशिया ने नेटो की हरकतों को देखते हुए अब एक मुकम्मल जवाब देने की तैयारी कर ली है। यूक्रेन ने कहा है कि रूस को इन हमलों की भारी कीमत चुकानी होगी। यूक्रेन आक्रामक अंदाज में रूस को जवाब देना चाहता है, लेकिन मुश्किल ये है कि उसे पश्चिमी देशों ने हथियार तो दिए हैं, लेकिन साथ ही प्रतिबंध भी लगा रखे हैं। यूक्रेन अपनी जमीन पर होने वाले हमलों को रोकने में ही इन हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है, रूसी ठिकानों पर हमले के लिए नहीं। रूसी सेना इसी बात का फायदा उठा रही है। वो यूक्रेन के शहरों पर आक्रामक होकर प्रहार कर रही है और यूक्रेन ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहा है। न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।